कहाँ आखिर ये विभाग सो रहा है। ऊपर से तो हमको लगता है कि सारी सुविधाएं आती होंगी, यहाँ के जो अधिकारी हैं वही दबा के बैठ जाते हैं। अगर उनके बच्चों के साथ ये स्थिति होती तो क्या वो ऐसे ही कहते कि आज छुट्टी है, आज नहीं आ पाएंगे? तो फिर आप बैठे किस लिए हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अब बताइए ना, जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटा तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहने वाली? मैं हाँ। नदी पे रहने वाला हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? संजना। संजना, ये बताओ कब से यहाँ रह रही हो तुम? 1.5 दिन से रह रही हूँ। अभी क्या हुआ है तुम्हारे बहन या भाई के साथ? बुखार हुए थे, मेरे बहन मर गए। कितने दिन से बुखार था उसको? 1.5 दिन से रहा था। हाँ। तो कुछ लोग मदद किए हैं, ग्रामीण खाना वाना देते थे? हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हम तीनों भाग गए। पापा मेरे रहते हैं पी के दारू वहाँ पर पिपरावा रहता है। अच्छा पिपरावा। मम्मी? मम्मी किसी के साथ भाग। और कितने भाई बहन हो तुम लोग? 4 भाई 3 बहन। कितना उम्र होगा तुम्हारा? नहीं होगा। और ये जो भाई है छोटा वाला, ये तुम्हारा भाई है? और ये बहन थी जिसकी मौत हुई? हाँ। कब मौत हुई है? 2 घंटा हो गया। खाना पीना तुम लोग कहाँ खा रही थी? गाँव में। गाँव में ही? गाँव वाले दे रहे? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगहा अंडरपास पर मौजूद हैं और आपको आज हम ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका जो शरीर है वह कांप उठेगा। और यह खबर यह है कि यहाँ पर एक बच्ची की जो 2.5 वर्षीय है उसकी मौत हुई है और जो सक्षम विभाग है वो सोता रह गया, क्योंकि जो ग्रामीण है बता रहे हैं कि ये 2.5-3 महीने से यहाँ रहते थे और बच्ची जो थी वो बीमार थी। और ग्रामीणों द्वारा जो है लगातार चाइल्ड लाइन विभाग को और तमाम जो सक्षम विभाग है उनको फोन लगाया गया कि बच्ची बीमार है, इसका कुछ उचित प्रबंध किया जाए ताकि बच्ची की जान बचाई जा सके। लेकिन यहाँ पर विभाग जो है, जो उसके कर्मचारी हैं, मोटी तगड़ी रकम लेते हैं, वो सोते रह गए। और आज जब बच्ची की मौत हो गई है तो तमाम विभाग जो है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाइल्ड लाइन विभाग हो, तमाम लोग अब उठ खड़े हुए हैं, जाग गए हैं। अभी तक नींद से सो रहे थे और जब तक जिंदा थी, जब तक बचाया जा सकता था, तब तक कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं था। मर गई है तो कोरम पूरा करने के लिए तमाम विभाग यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और जो ग्रामीणों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार बता रहे हैं कि 2.5-3 महीने से यहाँ पर ये बच्ची 3 लोग रहते थे, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची है, एक 5 वर्षीय बच्चा है और एक 2.5 वर्षीय छोटी बच्ची है। बता रहे हैं कि इसके पहले मुड़िला यही गांव है, इसके बगल से डांडा नदी बहती है जो बॉर्डर के करीब में है, वहां पर इसके पहले ये लोग रहते थे। श्मशान घाट है जहां पर अपने माता पिता के साथ रहते थे। तो अभी जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार इसकी माँ कहीं चली गई है और पिता जो है वो शराबी है, नेपाल में ही शराब पीकर पड़ा रहता है। उसके बाद ये बच्चे वहां से मूव करते हुए इस गांव में जो अंडरपास है, यहाँ पहले रेलवे क्रॉसिंग था, वहीं आप हमारे पीछे देख सकते होंगे कि एक टीन शेड बना हुआ था जो लोकल कर्मचारी जो यहाँ पर क्रॉसिंग उठाने का काम करते थे वो रहते थे। इसी में ये बच्चे 2.5-3 महीने से रह रहे हैं और ग्रामीण जो है इनकी भरपूर मदद कर रहे थे, खाने पीने का सामान देते थे। लेकिन अब 8 वर्षीय बच्ची, आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। और इसके बाद जो है बता रहे हैं कि कई बार ग्रामीण जो है सक्षम जो विभाग है उनको फोन किए लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और 6 दिन से बता रहे हैं बच्ची बीमार थी और बच्ची से जब हमने पूछताछ किया तो वो कह रही है कि इसके कुछ रिलेटिव जो हैं वो नौतनवा में रहते हैं और कुछ बता रही है कि इटहिया के पास रहते हैं। और बेसिकली ये लोग डोम जाति के हैं। डोम जाति के बारे में बात करें तो पूर्वांचल में ये लोग मांगने, घूमने, खाने का काम करते हैं, अस्थायी इनका निवास नहीं होता है। लेकिन आक्रोश इसी बात का है, गुस्सा इसी बात का है कि यहाँ पर जब मदद करनी थी तो कोई विभाग नहीं नजर आया और जब मदद नहीं करनी है तो सारे विभाग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और एक केस और आपको मैं खबर बताऊंगा, क्योंकि कल भी इसी तरीके से एक मामला सामने आया था। 13 वर्षीय बच्ची थी जिसके लिए हम लोगों ने कई विभागों का दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी भी विभाग से मदद नहीं मिली। उस खबर को तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये जो खबर है यहाँ पर संवेदनहीनता बरती गई है तमाम विभागों के द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और हमारा सवाल यही है कि आखिर चाइल्ड लाइन और तमाम जो नारी निकेतन के दावे किए जाते हैं, हम महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं और तमाम जो बच्चे हैं उनके उन्मूलन के काम कर रहे हैं ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, तो कहाँ आखिर ये विभाग सो रहा है? ऊपर से तो हमको लगता है कि सारी सुविधाएं आती होंगी, यहाँ के जो अधिकारी हैं वही दबा के बैठ जाते हैं या तो वो करना नहीं चाहते हैं। मेरा सवाल यही है कि अगर उनके बच्चों के साथ ये स्थिति होती, उनके बच्चे होते, तो क्या वो ऐसे ही कहते कि आज छुट्टी है, आज नहीं आ पाएंगे?
ये विभाग में कमी है, वो विभाग में कमी है, तो फिर आप बैठे किस लिए हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अब बताइए ना, जिम्मेदारी कौन लेगा? बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।